हेलो नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ और भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे हों। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज की जो मेरी स्टोरी है वो है सिद्धांतों की पूंजी। जैसा कि मैं डेली इस चैनल पे एक स्टोरी, किस्सा, कहानी, कुछ पंक्तियाँ लेकर आती रहती हूँ जो कि समाज से संबंधित होती हैं। तो आज जो है वो सिद्धांतों की पूंजी है। अनुराग जी ने अपना सारा सामान बांध लिया था। सामान के नाम पर ऐसी कोई भारी पूंजी उनके पास नहीं थी। 2 सूटकेस ही थे। जाना ही पड़ेगा यहाँ से। उनके सिद्धांत ही उनकी ज़िंदगी थी, जिनके साथ समझौता वे नहीं कर सकते थे। आज बात ही ऐसी हो गई थी। लेकिन सर, ये तो सरासर अन्याय है मेधावी विद्यार्थियों के साथ। अनुराग सर ने प्रवेश लिस्ट पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। चलती हुई खुफिया मीटिंग में जैसे मानो भूचाल आ गया। पूरे मीटिंग हॉल में नवीन सत्र में आयोजित इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक प्रवेश का मुद्दा भी था। कॉलेज विकास प्रबंधन कमेटी के प्रमुख चेयरमैन विश्वास जी ने अनुराग जी की तरफ देखा और आश्चर्य होते हुए कहा, मिस्टर अनुराग, आप कहना क्या चाहते हैं? कृपया स्पष्ट रूप से बताने का कष्ट करें। क्या आपको इस कॉलेज की प्रतिष्ठा और इसके प्रतिष्ठित नियमों का अंदाज़ा है? माफ़ कीजिएगा सर, इस प्रतिष्ठित कॉलेज का एक अदना सा सदस्य होने के नाते ही यह बात कहने की हिम्मत कर पा रहा हूँ कि इस एडमिशन लिस्ट में आधे से अधिक विद्यार्थियों के बहुत कम परसेंटेज हैं, जबकि हमारे पास इनसे भी अधिक परसेंटेज वाले विद्यार्थियों के एप्लीकेशंस आए हैं। उनके नाम इसमें क्यों नहीं हैं? मैं आप सभी से यही निवेदन करना। अभी अनुराग जी बोल ही रहे थे कि अजीब इंसान हैं आप अनुराग जी। आपको कॉलेज में रहना भी है या नहीं? अभी नहीं, अभी नए नए आए हैं ना आप। कमेटी के नियमों की जानकारी नहीं है आपको, इसलिए इस तरह की अव्यावहारिक बातें कर रहे हैं। अरे भाई, ये हमारा प्रतिष्ठित कॉलेज जिन लोगों के कारण पहले नंबर पर चल रहा है, हम सब की रोजी रोटी, ये शान शौकत जिन लोगों के कारण फर्स्ट क्लास चल रही है, उन्हीं के सिफारिशी विद्यार्थियों के नाम हैं ये सब। अब इन सब का एडमिशन पहले करना तो हमारा परम धर्म है ना, बनता है कि नहीं? सोने की कमानी वाले चश्मे को अच्छी तरह से अपनी चिममिचमिचाती आँखों पर दुरुस्त करते हुए अनुभवी विनोद प्रकाश जी ने बीच में ही अनुराग की बात काटते हुए तेजी से कहा। तो अनुराग से भी रहा नहीं गया। सर, मैं हाथ जोड़कर आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी भी शिक्षण संस्था की प्रतिष्ठा की बुनियाद वहाँ के विद्यार्थी होते हैं। प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्था का उद्देश्य हर परिस्थिति में प्रतिभा को आगे बढ़ाने का और उसे पल्लवित होने के अवसर प्रदान करने का होता है। अगर हमारे कॉलेज के विद्यार्थी होनहार होंगे तो कॉलेज की प्रतिष्ठा को आंच भी नहीं आ सकती। और सर, एडमिशन तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, जिसकी प्रक्रिया गुप्त नहीं वरन पारदर्शिता के आधार पर बेहद स्पष्ट होनी चाहिए। किंचित रुककर अनुराग जी ने विनोद जी की तरफ देखते हुए विनम्रतापूर्वक कहना जारी रखा, आदरणीय विनोद सर, आप इस कॉलेज के सबसे पुराने और अनुभवी प्राध्यापक हैं, शिक्षक हैं। इस नाते भी आपको ऐसे प्रतिभावान विद्यार्थियों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए जिन्हें मात्र सिफारिश न होने के कारण इस कॉलेज में एडमिशन से वंचित कर दिया जाए। प्लीज़ पहले मेधावी विद्यार्थियों को अवसर दीजिए, फिर अगर सीट बचती है तभी आप इन सभी कम परसेंटेज पर सिफारिश आवेदनों पर ध्यान दें। सुयोग्य विद्यार्थी से ही कॉलेज की प्रतिष्ठा है। इतना कह अनुराग जी अपनी सीट पर बैठ गए थे, लेकिन पूरे हॉल में विरोध के स्वर उठने लगे। के इस दस से खड़े होकर अनुराग जी को मीटिंग से बाहर करने की बात करने लगे। अनुराग जी ने फिर कहा, क्षमा चाहूँगा सर, अगर मैंने आप लोगों और इस कॉलेज की प्रतिष्ठा के विपरीत बात कही हो। अगर आप सभी मेरी बात से सहमत नहीं हैं तो मुझे इस मीटिंग में और इस कॉलेज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं एक शिक्षक हूँ और मेरे लिए मेरा विद्यार्थी और उसकी मेधा ही सबसे प्रमुख हैं। ऐसा अन्याय और पक्षपात होते देखना मेरे शिक्षकीय दायित्वों पर धब्बा लगने जैसा है।
मैं अपनी शिक्षा और शिक्षक के धर्म को कलंकित नहीं कर सकता। आप सभी के बहुमूल्य समय को नष्ट करने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। वह मीटिंग से उठकर घर आ गए थे। विश्वास जी भी हतप्रभ थे इस अप्रत्याशित एकल विरोध से। आज तक इस गूढ़ तथ्य विद्यार्थी से कॉलेज है, कॉलेज से विद्यार्थी नहीं की तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था। अनुराग सर जैसे समर्पित शिक्षकों से ही इस कॉलेज की प्रतिष्ठा है। विश्वास जी इस तथ्य को भी भलीभांति समझ चुके थे। तत्काल मीटिंग को बर्खास्त कर दिया गया। दूसरे दिन ही कॉलेज के प्रमुख नोटिस बोर्ड पर नए एडमिशन कमेटी का गठन हुआ, जिसके हेड अनुराग जी थे। अनुराग जी ने सूटकेस फिर से खोल दिया, सम्मान के भी और सिद्धांतों के भी। तो आपको ये कहानी, ये किस्सा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरा ये जो कहानियाँ लेकर आने का उद्देश्य है वो आप सभी लोगों को जागरूक करना है अपने आसपास जो भी कुरीतियाँ आप देख रहे हैं उनके लिए, कि आप कैसे स्टेप ले सकते हैं और किस तरह से आप पहल कर सकते हैं। अगर मेरी इन स्टोरीज़ से किसी एक आदमी का भी भला होता है तो मुझे लगेगा कि मेरा ये चैनल बनाना, ये स्टोरीज़ लेके आना सार्थक हो गया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कल फिर से हम मिलेंगे एक नई कहानी, किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।